हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। तो पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने कनाडा के रिलेटेड बड़े ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के ऊपर बात की थी, फ्रॉम इमिग्रेशन अपडेट्स टू रियल स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस। तो उन एपिसोड्स के बाद हमें उन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड बहुत सारे सवाल मिले, तो हमने सोचा कि क्यों ना आगे बढ़ने से पहले उन्हीं सवालों के जवाब दिए जाए। एंड ऑनेस्टली, who better to answer them than the CEO of Pioneer Immigration himself, who is RCIC and has personal experience. Welcome, Ravi sir. थैंक यू वेरी मच नेहा। तो सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो कि हमें पूछा गया था, वो ये है कि जब सर कोई स्टूडेंट पहली बार कनाडा पहुंचता है तो सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो स्ट्रगल करता है? देखिए, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो लाइफ है, नॉट ओनली इन कनाडा बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। अपना घर छोड़ के जाते हैं, पुराने जो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स, क्योंकि हर किसी का फॉरेन कंट्रीज में वीज़ा नहीं लगता, हर पर्सन वहाँ जा नहीं पाता, बिल्कुल। तो उनको सबको छोड़ के जाना भी एक अपने आप में एक बिग शॉक जैसा हो जाता है, और ख़ासतौर पे फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के अकेले जाना। और उसके बाद कॉलेज कैसे पहुंचना है, और अपना रेजिडेंस अरेंजमेंट, रहने का की जगह ढूंढनी, और नए कंट्री में नए लोगों के बीच में, और ट्रांसपोर्टेशन का पता करना कि कैसे कम्यूट करना है, स्पेशली कॉलेज कैसे लेना है, और स्पेशली कॉलेज कैसे जाना है। उसके बाद सामान पूरा जो है घर का अरेंज करना, और ग्रोसरी बाय करनी, और ख़ास तौर पे सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि कुकिंग, और ख़ास तौर पे बॉयज़ जिन्होंने देखिए 20-22 साल के 25 साल के जो हैं, जिन्होंने कभी घर पर कुकिंग की ही नहीं, बिल्कुल। और वो सब का इंतज़ाम करना, और ख़ास तौर पे फिर ड्यूरिंग स्टडीज़ उन्हें जो फाइनेंशियल जो थॉट्स हैं कि खर्चे पूरे करना। और ज़्यादातर लोग तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर कर्जे लेके ही, और उनके पेरेंट्स ने ज़्यादातर कर्जे लिए होते हैं, और बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज करके जाते हैं, और फिर जो है फीस अरेंज करनी और लिविंग एक्सपेंस अरेंज करने, वो सब जो है एक अपने आप में बिग स्ट्रगल वाली बात है। और जैसे मैंने बताया कि होम सिकनेस जो है, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अपने सब लोगों को छोड़ के जाना नए लोगों के बीच में, और ये सब स्ट्रगल जो है वो करते हुए प्रॉब्लम्स जब फेस करते हैं तो होम सिकनेस महसूस होती है। इज फुल ऑफ सो देयर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। बिल्कुल सर, लाइक इट्स अ ह्यूज बैग ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सर जैसे कि आपने अभी मेंशन किया था होम सिकनेस, कि स्टूडेंट वहाँ पे बच्चे वहाँ बहुत अकेलापन फील करते हैं, तो सर इनिशियल डेज में स्टूडेंट उस लोनलीनेस को कैसे हैंडल करते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को छोड़ के जाते हैं, वहाँ इतनी सारी स्ट्रगल्स होती हैं, तो ये जो होम सिकनेस है, इसमें अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं फास्ट लाइफ को मैनेज करते करते एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन भी फेस करते हैं कभी ना कभी लाइफ में, स्पेशली ड्यूरिंग स्टडीज जो टाइम है इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स का। लेकिन इस वक्त तो खैर इजी हो गया पहले के मुकाबले में, जबकि अभी जो है डेस्कटॉप है, फ़ोन है, और उस पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स, जहाँ कोई भी मूवी देख सकते हैं। पहले तो इन चीज़ों का कुछ भी इंतज़ाम नहीं होता था, और अभी देखिए ये फेस टाइम वगैरह है, व्हाट्सएप है, फ्री में बातचीत हो जाती है। मुझे वो पुराना टाइम याद है जबकि कार्ड है, जो कॉलिंग कार्ड्स खरीदे जाते थे, और उसमें लिमिटेड टाइम होता था, और स्टूडेंट्स जो हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं फॉरेन से जो है कॉल किया करते थे। अभी तो ये अनलिमिटेड हो गया, फ्री में कॉल कर सकते हैं, और इवन के जो है फेस टू फेस जो है बातचीत कर सकते हैं। तो इट्स इजी टू हैंडल, बट स्टिल देखिए उस टाइम पर स्पेशली जो है स्टडीज़ के बीच में, और इवन आफ्टर दैट जब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पर होते हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, और रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे होते हैं, और ख़ास तौर पे खर्चे भी जो है उनके पास जो है लिमिटेड फाइनेंसेस होते हैं, खर्चों को ध्यान देना होता है। तो बैक होम मैंने देखा है कि ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत सारी
फैमिली में और रिलेटिव्स में बहुत सारी खुशियां होती हैं, वो मिस करते हैं, बिल्कुल सर। नहीं आ पाते, अटेंड नहीं कर पाते। और बहुत सारी दुख और गम, इवन डेथ्स हो जाती हैं, वो भी अटेंड नहीं कर पाते। और उन सब चीज़ों के चलते हुए इट्स क्वाइट नेचुरल कि दे फील जो है होम सिकनेस। बिल्कुल सर। बट दे नीड टू नो दैट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल they need to fight with it, they need to combat it, और and they need to win बिल्कुल over it, और they need to know this कि जो एक की पॉइंट है कि ये जो स्ट्रगल्स और जो चैलेंजेस हैं, ये उनकी सक्सेस के लिए एक ईंधन का काम करते हैं। का मतलब ये they have to overcome all these challenges in order to be successful. किसी दिन बड़ा आदमी बनने के लिए, जिसके लिए हर जो इंसान सक्सेसफुल होने के सपने देखता है, उसके लिए ये स्ट्रगल, ये तपस्या एक किस्म से करनी होगी उन्हें। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सर, ये स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगी आई गेस। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है कि आई हैव सीन के इस जो एंजाइटी डिप्रेशन की बात करें या जो फास्ट लाइफ को मैनेज करने की बात करें, या कि ये भी कि बिग सिटीज़ टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, वैंकूवर, सरी, ये जो चकाचौंध वाले बिग सिटीज़ हैं, इनमें जाके कुछ लोग वहाँ की चकाचौंध में खो जाने का मतलब ये कि वो ऐस वाली लग्जरियस लाइफ में ऐसे खो जाते हैं बिल्कुल कि नई नई ऐसी चीज़ें देखी जिसमें कि इवन के कई बार कोई नशे भी करने लग सकता है, या कि इस तरह की जो चीज़ों के आदी होने वाली बात, शॉपिंग ज़्यादा करने वाली बात। तो ऐसे में अपनी जो स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने का मतलब ये कि स्टडीज़ में पीछे रह जाते हैं, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट के फेल हो गए और वो सब चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। और बहुत सारी लंबी बातें हैं जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं, देखी हैं, और स्टूडेंट्स जो, बिकॉज वी हैव एन ऑफिस इन कनाडा एज वेल, तो वहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमसे बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाली हैं, लंबी बातें हैं। लेकिन जो वो 10%, 5% लोग शिकार होते हैं प्रॉब्लम्स का, उनके लिए लाइफ बहुत परेशानी वाली हो जाती है। दे नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, एंड आई वांट टू अलर्ट कि शुरू से ही जो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, इनकी लाइफ जैसे मैंने बोला रूल एंड रेगुलेशन में बंदी होती है। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि पहली सीढ़ी से, टॉप सीढ़ी से अगर कोई गिरेगा, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो नेक्स्ट सीढ़ी पे जाके नहीं रुकेगा, वो लुढ़कता हुआ बहुत पता नहीं कितना नीचे आके गिरेगा और उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। That's deep, sir, बिल्कुल। और एक चीज़ और जो समझने वाली है उनके लिए कि ये जो मैंने चैलेंजेस की बात की और स्ट्रगल्स की बात की, ये एक किस्म से हर्डल रेस की तरह, कि आपने एक रेस जो लगानी है, अपने हर्डल रेस का नाम सुना होगा कि कई बार तो होती है कि सीधा रेस लगानी है ज़मीन पर, कई बार बीच में कुर्सी रख दी, मेज रख दिया, बीच में कीचड़ में से निकल के जाना है, बीच में टायर्स में से गुजर के जाना है। बिल्कुल। तो ये सब जो हर्डल्स को क्रॉस करते हुए, छलांग लगाते हुए फिर रेस लगानी है। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट कि ये सब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जर्नी इज रियली वेरी स्ट्रगलिंग, एंड दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बिल्कुल सर। खासतौर पे जब यहाँ से वीज़ा लगा तो तब उनके जो है एक किस्म से सपनों को पंख लग जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि वो उस चकाचौंध में खो ना जाएं। टेक स्पेशल केयर, तपस्या के लिए तैयार हों ताकि आगे जाके सक्सेसफुल हों। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी सर, क्योंकि ये अक्सर लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स खास करके इस चीज़ों का शिकार होते हैं। लेकिन आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी कि आप जिन मर्जी हालातों से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको उससे कॉम्बैट करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप बहुत स्ट्रगल्स करके यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक्चुअली मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसका आंसर जानने के लिए, कि वहाँ का वीकेंड कल्चर यहाँ इंडिया से कैसे अलग है सर?
आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट सेम एक्सेप्ट फ्यू डिफरेंसेस। एक तो ये कि कनाडा में सैटरडे हॉलीडे होती है जो कि इंडिया में नहीं होती। जी। दूसरा ये कि होम हेल्प ना होने की वजह से जो मैच्योर पर्सन्स हैं, फैमिली पर्सन्स हैं, वो दे आर क्वाइट बिजी इन हैंडलिंग देयर ओन वर्क। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स तो वैसे ही, जैसे हमने पहले बात की, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और 5 डेज जो वर्किंग होते हैं उसमें तो काफ़ी बिजी होते हैं स्टडीज़ में। और जो वीकेंड है सैटरडे संडे, उसमें अगेन कि उन्होंने सारा जो है अपना काम मैनेज करना होता है, स्टडीज़ करनी होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वर्क भी करते हैं। तो दे आर क्वाइट बिजी, बट अगर कुछ टाइम मिले तो वो एंजॉय करते हैं। रेस्टोरेंट्स में खाना खाने चले गए, मॉल्स में चले गए, या नाइट लाइफ जैसे बिग सिटीज़ में है नाइट लाइफ एंजॉय की, क्लब्स में चले गए। ऑफ कोर्स दे डोंट हैव गुड फाइनेंशियल स्टैंडिंग, तो ज़्यादा वो खर्चना नहीं चाहते। बिल्कुल। और ज़्यादातर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके पास अपनी व्हीकल्स भी नहीं होती, तो उनके जो आना जाना भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, बट दे आर क्वाइट बिजी। और जो फैमिली पर्सन हैं, मैच्योर पर्सन हैं, वो सैटरडे संडे को जो है, जो 5 डेज जो होते हैं उसमें ज़्यादातर जॉब्स जो होती हैं वो फिजिकल और हार्ड होती हैं, एंड दे आर क्वाइट टायर्ड। फ्राइडे तक तो जॉब्स करते हैं, वर्क करते हैं, और सैटरडे संडे को ग्रोसरी करनी और घर की सफाई करनी, सारा जो है वो काम को मैनेज करना विदाउट होम हेल्प, बिल्कुल। एंड नेक्स्ट वीक के लिए तैयारी करनी है। लेकिन एक जो आम चीज़ है वो ये है कि सैटरडेज को अपने बैकयार्ड में बारबेक्यू लगा के जो है वो फूड कुक करते हैं, और कुछ फैमिलीज़ इकट्ठे होके, 10-15 फैमिलीज़ ऐसे इकट्ठे होके, और अपना वो गेट टुगेदर करते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड अगेन के संडे को जो है वो फिर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और सैटरडे इवनिंग की जो गेट टुगेदर, इसलिए सैटरडे इवनिंग को क्योंकि मंडे मॉर्निंग ज़्यादातर जो है जल्दी जाना होता है, बिल्कुल। और सैटरडे इज़ द ओनली इवनिंग टाइम जबकि वो लेट नाइट तक वो पार्टी कर सकते हैं। सर ऐसे तो आई थिंक वीकेंड्स का पता भी नहीं चलता होगा कि कैसे निकल भी बिल्कुल जाते कई बार बिल्कुल, तो। वो खास तौर पे देखिए, ड्राइविंग खुद करनी है, होम हेल्प के बगैर जो है सब कुछ, शॉपिंग और बच्चों को कहीं लेके जाना है, लेके आना है, वो जो है उनकी जब तक बच्चे खुद ड्राइव करना शुरू नहीं करते, और इलीगल जो है, जैसे हमने पहले भी कई बार एपिसोड में बात की है, तो यहाँ पर तो बच्चे जो हैं अपनी जो लीगल एज से पहले ही ड्राइविंग भी शुरू कर देते हैं, कोई ज़्यादा पूछने वाला नहीं है। जी, लेकिन जी। वहाँ पर जो बच्चे ड्राइव नहीं कर सकते, एंड पेरेंट्स को ही उनकी भी केयर करनी होती है, और बच्चों को ख़ास तौर पे गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए या सही रास्ते पर डालने के लिए दे हैव टू कीप देयर चिल्ड्रन बिजी। बिल्कुल। और उसके लिए एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि कोई गेम्स हैं, ख़ास तौर पे जो है स्विमिंग वगैरह, जो वहाँ पर जो उनके कम्युनिटी हॉल्स हैं, जो बिल्कुल, कम्युनिटी बिल्कुल। सेंटर्स हैं, उसमें जिम है, और लाइब्रेरीज़ हैं, स्विमिंग सेंटर हैं, या काफ़ी एक्टिविटीज़ कम्युनिटी सेंटर में होती हैं। तो पेरेंट्स अक्सर जो है बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं, और ड्राइविंग तो करनी ही है, बिल्कुल। साथ में ये कि जब तक बच्चे वो एक्टिविटी 1-2 घंटे की कर रहे हैं तब तक के लिए वहीं पर उनके पास रुकना, तो ये सब कुछ ऐसा मैनेज करते हुए जो है वो दे आर क्वाइट बिजी। बिल्कुल सर। या सर अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो पास लेना सही रहता है या पेपर राइड सिस्टम सही रहता है? देखिए, डिपेंड्स के कितनी ट्रैवलिंग करनी है, लेकिन आई पर्सनली एडवाइस कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो खास तौर पे कॉलेज के पास ही रेजिडेंस ले लेनी चाहिए, ताकि वॉकिंग डिस्टेंस हो और बिल्कुल। ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, और टाइम भी वेस्ट ना हो, और स्टडीज़ पे ताकि टाइम दे सकें, और एनर्जी भी वेस्ट ना हो। लेकिन अगर ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिपेंड्स कि कितनी ट्रैवलिंग है, तो उसके हिसाब से जो पास लेना, अगर ज़्यादा ट्रैवलिंग है तो पास लेना ज़्यादा बेटर। बिल्कुल। लेकिन काफ़ी अच्छी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स वहाँ पर जो है, बिग सिटीज़ में जो है वो काफ़ी अच्छी है एंड रिलायबल। तो सर वहाँ पे जैसे यहाँ पे डिलेज होते हैं, इंडिया में जैसे काफ़ी डिलेज होते हैं, कई बार कहते हैं कि बस इतने घंटे लेट आ रही, तो वहाँ पे ये डिलेज होते हैं सर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में? नॉट यूजुअली, आमतौर पे एवरीथिंग इज इन टाइम। और ख़ास तौर पे अच्छी चीज़ ये है कि इस आजकल के टाइम में तो ऐप्स हैं
जी ट्रेन सिस्टम की जो सबवे कहा कहते हैं वहाँ पर, उस भी जो है ऐप्स हैं, और बसेस के लिए भी ऐप्स हैं, एंड जो लोग जो है उसको शेड्यूल भी चेक कर सकते हैं कि किस किस टाइम पर ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है, कहाँ से कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है। वो ऐप्स ये भी गाइड कर देती हैं कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कौन कौन सी ट्रेन चेंज करनी है, बसेस चेंज करनी है। और उसके अलावा ट्रैक भी कर सकते हैं उस ऐप में कि कोई पर्टिकुलर जो व्हीकल है, ट्रेन है या बस है, वो इस वक्त कहाँ पर है, और अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम पर पहले ऑफ कोर्स पहुंचना चाहिए ताकि मिस ना करें, बिल्कुल। लेकिन ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रन्स ऑन टाइम। तो यहाँ से सर पता चलता है कि एक्चुअली स्टूडेंट्स अच्छे से शेड्यूल कर सकते हैं अपने रूटीन को, जब उनको पहले ही पता चलता है, मतलब हो कि कब बिल्कुल कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कितने टाइम पर पहुंचेगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उन्हें मैनेज करना होता है, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं बिल्कुल। और फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, एंड दे हैव टू मैनेज डेफिनेटली। बहुत एक वेल मैनेज्ड जो है टाइम मैनेजमेंट सिस्टम के साथ उन्हें चलना होता है कि कितने बजे कहाँ से कैसे बिल्कुल। चलना है, कौन सी ट्रेन लेनी है, कौन सा जो सबवे लेना है, बस लेनी है, ताकि वो टाइम पर पहुँचे। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है ताकि कुछ मिस ना हो जाए और टाइम पर अपनी स्टडीज़ कर सकें। एंड अगेन मोस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर कॉशियस अबाउट इट कि वो यस। मिस ना करें, ये ना हो कि कुछ रह जाए, कुछ फेल हो जाए। और एक ख़ास बात जो ध्यान देने वाली ये है कि इंडिया में आमतौर पे जो है सेमेस्टर या एनुअल सिस्टम होता है, और जी। ज़्यादातर तो सेमेस्टर सिस्टम ही शुरू हो गया है कि हर 6 महीने बाद उनके एग्ज़ाम्स होंगे, और उन्हें जो है 6 महीने बाद जो एग्ज़ाम होंगे उनका सारे का सारा सिलेबस 6 महीने बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें एग्ज़ाम पेपर आएंगे और उसमें नंबर लगेंगे। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर एक जो ख़ास चीज़ ये है कि क्विज़ होता है, हम्म। असाइनमेंट्स होती हैं, टेस्ट होता है। तो हर दूसरे दिन एक बार असाइनमेंट, एक बार क्विज, एक बार जो है टेस्ट, जो कॉपी पर जो है टेस्ट पेपर्स पर प्रॉपर टेस्ट एग्ज़ाम। जी। तो हर किसी चीज़ के, असाइनमेंट के भी, क्विज के भी, और हर किसी चीज़ के नंबर फाइनल में जुड़ेंगे। बिल्कुल। तो वो इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि वो दे हैव टू टेक केयर, और वो अगेन के वो किसी भी क्लास को और ऐसी चीज़ को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार्क्स जो है दे आर गोइंग टू काउंट टुवर्ड्स द फाइनल मार्क्स। बिल्कुल। और उसी से मुझे एक किस्सा याद आ गया। जी सर। जब मैं कनाडा में गया 2008 में, हम्म। तो इमिग्रेशन लॉ करना था, तो आई हैव बीन क्वाइट गुड इन स्टडीज ड्यूरिंग माय स्टडी पीरियड। तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा कोर्सेज कर लूँगा, हम्म। और मैंने पैसे दे के जितने मर्जी सब्जेक्ट्स पिक कर सकते थे, ज़्यादा सब्जेक्ट्स पिक कर लिए। हम्म। लेकिन जब तकरीबन 10 दिन के करीब हुए, और अगेन के मुझे पता नहीं था वहाँ के स्टडी सिस्टम का, तो जब वो हर सब्जेक्ट के, हर कोर्स के क्विज होने लगे, असाइनमेंट्स होने लगी और टेस्ट होने लगे, तो वो इतना लोड बढ़ गया कि मुझे 10 दिन के बाद ऐसा लगा कि अगर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स ड्रॉप ना किए तो सारे ही खत्म होने का मतलब ये कि फेल होने वाले काम हो जाएगा। एंड इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। मुझे कुछ पैसे भी नए नया गया थे, तो उस वक्त पैसों की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो कुछ सब्जेक्ट्स मैंने फटाफट ड्रॉप किए। तो दैट वाज स्टनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। बट ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का काफ़ी बिजी और काफ़ी हेक्टिक रहता है, एंड दे हैव टू कीप देमसेल्फ बिजी, एंड दे हैव टू बी अलर्ट अगेन कि वो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिस नहीं कर सकते। एंड दैट शोज कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। एफिशिएंट, बिल्कुल। सर जैसे कि स्टूडेंट जब कनाडा पहुंचते हैं सर, वो अपनी ना पढ़ाई से ज़्यादा, आजकल अपनी पढ़ाई से ज़्यादा वो ध्यान देते हैं काम पर कि पैसे कमा लें हम पहले। सर इस ट्रेंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त 24 आवर्स पर वीक उनको जो है काम करना अलाउड है। ओके। बट मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अनऑथराइज्ड वे से एक्सेस में भी वर्क कर लेते हैं। लेकिन बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो ये कि लिमिटेड आवर्स वर्क करने हैं। अब मान लें कि 2-3 घंटे किसी दिन काम करना है और 1 घंटा जाने का वर्क के लिए, 1 घंटा आने का, सो दैट इज़ नॉट वर्थ इट। का मतलब कि वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं।
बिल्कुल एंड जैसे मैंने अभी बात की कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टडी काफ़ी करनी पड़ती है पास होने के लिए और काफ़ी समय लगाना पड़ता है, और लालच में लगा लें या ज़रूरत की वजह से किसी भी कारण से ज़्यादा काम कर लें, कम्यूटिंग में जो है आने जाने में टाइम वेस्ट कर दें और स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें अगर स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि स्टेयर्स वाली बात, ऊपर यस से सर नीचे गिरते हुए आएंगे तो बहुत ज़्यादा हार्म होगा। का मतलब ये कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि ज़्यादातर जो 2 साल का कोर्स है, 4-4 महीने के 4 सेमेस्टर, सिर्फ 16 मंथ्स की स्टडी है, और उसी स्टडीज में कितने मार्क्स लिए और पास होने के बाद ही उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। बिल्कुल 2 साल जो स्टडी करने के बाद 3 साल का या वट एवर ड्यूरेशन की स्टडी, जो स्टडी ड्यूरेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन तभी मिलेगा अगर पास होते हैं। बिल्कुल और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कांटेक्ट में हमें करते हैं, कांटेक्ट ऑफिसेज में, कि उनकी स्टडी ठीक मार्क्स से कंप्लीट नहीं हुई या ठीक तरह से नहीं हुई। का मतलब ये कि बीच में गैप ज़्यादा डल गया, कोई एक सेमेस्टर नहीं किया, या किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, उसे नेक्स्ट टाइम लेना पड़ा, और मान लें कि 3 सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट ने लिए, एक में फेल हो गया, और वो जो है इस तरह का हुआ कि नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, और वो 3 सब्जेक्ट लेने ज़रूरी हैं फुल टाइम रहने के लिए, और रूल ये है कि ड्यूरिंग देयर स्टडीज दे हैव टू बी फुल टाइम एक्सेप्ट देयर लास्ट सेमेस्टर। लास्ट सेमेस्टर में भी अगर कुछ सब्जेक्ट बच गए हैं, पूरे 3 जैसे सब्जेक्ट नहीं है, तो इट इज़ ओके कि दे आर अलाउड कि वो पार्ट टाइम हो गया। अदरवाइज ड्यूरिंग द होल ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टडीज दे हैव टू बी फुल टाइम। सो ये छोटी छोटी जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इतनी बंदिशें हैं कि उन्हें बिल्कुल सिस्टमेटिकली बहुत ध्यान से, जैसे कॉलेज ने स्केड्यूल बनाया है सब्जेक्ट्स का, कोर्सेज का, उनके प्रोग्राम का, उसको फॉलो करते हुए पास होते चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा। और अगर गड़बड़ हुई का मतलब ये कि प्रॉब्लम हुई, फेल हुए, तो उसमें जो है उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ही नहीं मिला तो पीआर का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का मतलब कि मान ले 2 साल की स्टडी की है और 3 साल का 3 पोस्ट साल ग्रेजुएट वर्क परमिट, के उस वक्त वो काम कर सकते हैं, और उस 3 साल की ड्यूरेशन में रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए किस तरह की जॉब होनी चाहिए, इंग्लिश के जो आइलेट्स के या किसी और टेस्ट के जो है उसमें उनके पॉइंट्स कितने हैं, और कितना एक्सपीरियंस है, किस तरह की जॉब है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए पीआर की एलिजिबिलिटी बनाकर पीआर की फाइल लगानी है, पीआर के लिए अप्लाई करना है। बिल्कुल और अगर वो ड्यूरेशन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की खत्म होगी, पीआर अप्लाई नहीं किया, देन दे हैव टू कम बैक और सी सम अदर ऑप्शंस, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। उस हिसाब से सर ये तो बहुत सीरियस बिल्कुल, इट इज़ ए वेरी सीरियस मैटर, एंड मेरा ये कहना है स्मॉल मिस्टेक मे स्पॉइल योर लाइफ। बिल्कुल सर, वो लैडर वाली और बहुत अच्छी वो एग्जांपल थी सर। अनफॉर्चुनेट ये है कि ये पता बाद में चलता है जब स्पॉइल होने की कगार पर होते हैं या हो जाती है। बट अगेन कि हमारा मकसद भी ये है टू अलर्ट देम। बिल्कुल प्लेजरिज्म का मतलब ये कि कई बार ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा एक दूसरे की कॉपिंग कर लेते हैं, कि कोई असाइनमेंट, जैसे हमने बात की थी, वो 2 स्टूडेंट ने इकट्ठे असाइनमेंट कर ली टाइम बचाने के लिए और मेहनत बचाने के लिए, और दोनों की असाइनमेंट सेम है और टीचर को पता चल गया, तो वो प्लेजरिज्म एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर उसकी कोई माफ़ी नहीं है कनाडा में। और वो हो गया, या इंटरनेट से कुछ उठा लिया, एज सच कुछ पूरा पैराग्राफ इंटरनेट से उठाया और अपनी असाइनमेंट में डाल दिया, और इट्स इजी टू नो कि ये सारा उठाया गया इंटरनेट से। और अगर ऐसा हुआ तो वो प्लेजरिज्म का केस का मतलब ये, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जो कि कॉलेज उन्हें 1 साल के लिए अपने यहाँ स्टडी करने से बैन कर देता है। तो वो तो उनके पास 2 साल का स्टडी परमिट है, तो वो जब 1 साल उस कॉलेज में तो नहीं स्टडी कर सकते। अगेन के अभी 2 साल की स्टडी थी, 1 साल की कंप्लीट होगी, उसके बाद प्लेजरिज्म लग गया, तो उसके बाद वो सेकेंड ईयर की स्टडी उस कॉलेज में नहीं कर सकते, तो किसी और कॉलेज में बड़े कम चांसेस हैं कि उनके एडमिशन हो। तो ये सब जो अड़चने हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये उनकी लाइफ स्पॉइल कर सकती हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि वो स्टडी ही ध्यान से करें।
पैसे तो और कमाने ही है बाद में। पैसे का लालच ना करें, काम का लालच ना करें। अगेन जोश आपने कहा कि 1 साल की स्टडी जो है ज़्यादातर जो है 8 महीने का मतलब 4-4 महीने के 2 सेमेस्टर 8 महीने में खत्म हो जाती है। उसमें भी जो 2 सेमेस्टर्स के बीच में 15 दिन की जो है वो हॉलीडेज होती हैं। जी। और 2 साल की स्टडी होती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स की, तो वो 4-4 महीने के 4 सेमेस्टर 16 महीने में से भी तकरीबन निकल जाते हैं। 14-15 मंथ्स की स्टडी होती है, उसे वो ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ले लें, और वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे पॉइंट टू बी नोटेड इट कि वो दे आर नॉट सपोज टू स्टडी, दे आर सपोज टू वर्क ओनली। और उसमें जो मान लीजिए 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिला, उसमें तो काम ही करना है एंड अनलिमिटेड आवर्स काम करना है। बिल्कुल। का मतलब ये कि ज़्यादातर 8 घंटे की शिफ्ट होती है, एक फुल टाइम शिफ्ट जो है वो कई स्टूडेंट्स जो है बड़ी मेहनत करते हैं, 1.5 शिफ्ट या 2 शिफ्ट भी करते हैं, 2 जगह पे जॉब्स करते हैं। बिल्कुल। तो दे कैन अर्न एज मच एज दे वांट, दे कैन वर्क एज मच एज दे वांट, और जितना मर्जी काम करें बिल्कुल। वो तो करना ही है। और ख़ास तौर पे एक ये मेरी स्पेशल एडवाइस कि पीआर पर निगाह रखें, पूरा ध्यान रखें कि पैसे कमाने के साथ साथ ये ध्यान रखें कि पीआर कैसी, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, वो 3 साल का टाइम लिमिटेड है, उसमें उन्हें रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और पीआर के लिए अप्लाई करना है। उसके ऊपर ध्यान रखते हुए वो पीआर के लिए अप्लाई करें। और लेकिन ये कि अगेन कि वो जो स्टडीज़ का टाइम है उसको किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, स्टडीज़ के साथ कंसंट्रेट करें स्टडीज़ के, ताकि उनकी पीआर की जर्नी स्मूथ रहे। बिल्कुल सर। Well, that was quite an interesting discussion, sir, and thank you so much, sir, for such insightful and crisp answers today. You're most welcome. एंड सर इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर शेयर करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच रवि सर। वेलकम। एंड टू आवर ऑडियंस, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ दिलचस्प आपके ही पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। तब तक बने रहें पायनियर इमिग्रेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।